नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आइए दिन भर की तमाम खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। योगी सरकार ने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के साथ अधिवक्ताओं को ₹1 में देगी घर। 10 साल तक मकान नहीं बेच पाएंगे मकान मालिक। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में हो रहे यज्ञ में हुए शामिल। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में बोले योगी आदित्यनाथ, कहा अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही भव्य राम मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी, अब मथुरा की तैयारी। बांदा में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा, बीजेपी पर किया तीखा हमला, सिर्फ दमदार झूठ बोलती है सरकार। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अखिलेश यादव, कहा जनता तय करेगी योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। किसान आंदोलन से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2,731 करोड़ रुपए का नुकसान, सरकार ने संसद में दी जानकारी। अक्टूबर 2020 से बंद पड़े हैं 65 टोल प्लाजा। 4 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा, 18,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने 100 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया सम्मान, सीएम धामी ने स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाया हौसला। देहरादून में शहीद चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे सीएम धामी, शहीद के परिजनों से की मुलाकात। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने आम लोगों के हितों पर पहुंचाई है चोट, कांग्रेस उन लोगों की उस चोट में बनेगी साझेदार। हरीश रावत ने विधायक मनोज रावत को भेंट किया त्रिशूल, कहा कि जहां जरूरत पड़े त्रिशूल काम लाएं। देहरादून में देवस्थानम बोर्ड एक्ट को भंग करने की घोषणा पर पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने उठाए सवाल, कहा जब बोर्ड को भंग करने की घोषणा हो चुकी है तब सीईओ क्यों अपॉइंट किए गए हैं। दिल्ली में संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन, सांसदों के निलंबन का किया विरोध। सिंघू बॉर्डर पर होने वाले किसान संगठनों की बैठक रद्द, 40 किसान संगठनों की होने वाली थी बैठक, कृषि बिल वापसी के बाद होनी थी ये अहम बैठक। कोरोना पर सीएम योगी ने की बैठक, सीएम योगी के निर्देश, दूसरे राज्यों से आए हुए व्यक्ति की जांच हो। आज नोएडा में डीएनडी पर भारी जाम देखने को मिला, जिसकी वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोग काफी देर तक फंसे रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनेगी दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग, काकोरी कांड के शहीदों को होगी समर्पित। 25 दिसंबर को आईआरसीटीसी रामपथ यात्रा ट्रेन की चलाने की तैयारी, इससे पहले भी 2 बार यात्रा से श्रद्धालुओं को अच्छा फायदा हुआ, अच्छा रिस्पांस मिला श्रद्धालुओं का। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर गिराने के मामले में टावर गिराने की समय सीमा खत्म, सुपरटेक ने और 6.5 महीने का वक्त मांगा। यूपी टेट पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय गिरफ्तार। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में जांच में जुटी सीबीआई की टीम, फिर होटल के अंदर सीबीआई टीम ने जांच पड़ताल की। फतेहपुर में दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर महिला की हत्या, मायके वालों की तहरीर पर ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज, हत्यारोपी पति गिरफ्तार। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों की महिला की मौत पर उठे सवाल, परिवार वालों ने दहेज के लिए पति पर हत्या का आरोप लगाया। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल में एक बार फिर से डॉक्टरों की लापरवाही का मामला आया सामने, अस्पताल में इलाज न मिलने से एक मरीज की जान चली गई, ये आरोप है। इटावा में स्कूटी छात्रा के साथ टॉफी देने के बहाने रेप का मामला, स्कूली छात्रा के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 2 तस्कर गोली लगने से घायल। सहारनपुर के एक अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मथुरा में पुलिस ने टोल ढाबों पर की छापेमारी, बिना एंट्री पाए गए युवक युवती को लिया हिरासत में। हरदोई में शादी समारोह में आए एक मासूम बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश, लोगों ने किडनैपर्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
एटीएम हैक कर एटीएम मशीन से पैसे निकालने वाले गैंग का गाजियाबाद साइबर पुलिस और इंदिरापुरम थाना पुलिस ने किया खुलासा। गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अमेठी में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार कुमारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर मौत। फतेहपुर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस बेकाबू होकर खाई में पलटी। हादसे में 4 महिला सहित कुल 12 यात्री घायल। अलीगढ़ पलवल रोड किनारे मिली एक ट्रक ड्राइवर की लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलिया में पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। पैसे के लिए जुए में हारा पत्नी। दूसरी शादी कर 3 तलाक देने का भी लगाया आरोप। उन्नाव में एक ही फंदे से लटककर प्रेमी युगल ने दी जान। घर वालों के विरोध करने से थे नाराज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी। हादसे में 1 की मौत, 6 घायल। श्रीनगर में आर्मी के गनमैन के पद पर तैनात अमरोहा के रहने वाले तेजपाल सिंह हुए शहीद। खबर सुनने के बाद परिवार में मातम। दिल्ली में तैनात वायुसेना के जवान की संदिग्ध मौत। जौनपुर में शहीद के घर शव पहुंचते ही परिजनों में मातम। अमरोहा में शिकारियों के लगाए शिकंजे में फंसा तेंदुआ। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मऊ के सदर में तहसील में 17 दिनों से लगातार गौड़ समाज के लोग कर रहे धरना प्रदर्शन। जाति प्रमाण पत्र और दूसरी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। प्रयागराज में विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। जागरूकता रैली में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग। हमीरपुर में डीएम ने हरी झंडी दिखाकर 2 मतदान एक्सप्रेस को किया रवाना। मतदान एक्सप्रेस लोगों को मतदान में भाग लेने के लिए करेगी प्रेरित। कानपुर में वुमेन पावर लाइन 1090 के बारे में लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने लोगों को जानकारी दी। नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान शासन को सौंपा गया। जूरिक एयरपोर्ट की सहयोगी कंपनी नियाल ने बनाया मास्टर प्लान। शाहजहांपुर में कोलाघाट पुल गिरने से नाव से नदी पार कर रहे लोग। नाव चालक प्रति यात्री 20 से 30 रुपए वसूल रहे। प्रशासन ने 10 रुपए किराए के दिए थे निर्देश।